वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 मार्च 2026 और 1 मार्च 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में सीबी रमन, इनका नाम आप जानते हो, इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी और कब की थी? 28 फरवरी 1928 को। इसी रमन इफेक्ट की खोज के सम्मान में हर साल 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अभी 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया। अच्छा, 1 तारीख सुन के एक तो उत्कल दिवस आपके माइंड में आना चाहिए, उड़ीसा दिवस या फिर उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और 1 दिसंबर याद आ जाना चाहिए, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। आर्द्रभूमि सुन के रामसर साइट याद आती हैं। भारत में अभी 98 रामसर साइट हैं और अभी जो रिसेंट रामसर साइट घोषित हुई हैं उनको आप लिख पाओगे कमेंट बॉक्स में? जितनी भी आपको याद हैं कमेंट बॉक्स में लिखो। अच्छा, 2 तारीख सुन के क्या आता है? देखो, 2 दिसंबर को सबसे इम्पोर्टेंट एक तो कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी 2 तारीख को मनाया जाता है और गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। अब 4 तारीख सुन के क्या आता है? 4 तारीख सुन के एक तो 4 जनवरी याद आना चाहिए। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल सुन के लखनऊ याद आ जाना चाहिए। लखनऊ में पहली ब्रेल लाइब्रेरी खुली है। लखनऊ सुन के यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी याद आ जानी चाहिए। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा शहर है लखनऊ। पहला कौन सा है? हैदराबाद। अच्छा, लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भी हुआ है। 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। ये फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। 10 फरवरी इम्पोर्टेंट है, 10 जनवरी इम्पोर्टेंट है, 10 दिसंबर इम्पोर्टेंट है, 10 अक्टूबर इम्पोर्टेंट है, 10 सितंबर इम्पोर्टेंट है। अब ये जितने भी मैंने बोले ये याद आए कौन कौन से हैं? 10 फरवरी को तो ये विश्व दलहन दिवस हो गया। 10 जनवरी को मैंने आपको क्या बताया था? 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो गया। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे। 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे, मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 10 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। इससे एक दिन पहले 9 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। इसके एक दिन बाद 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और 10 सितंबर और बोला था मैंने, 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 10 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 तारीख सुन के क्या आता है? 11 जुलाई जनसंख्या दिवस। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया गया। अच्छा, अभी 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को विश्व जनजात हृदय दोष दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया। 16 तारीख सुन के 16 सितंबर जरूर याद आना चाहिए। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 17 फरवरी को विश्व मानव आत्मा दिवस और वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। आत्मा सुन के केरल का एक गांव याद आता है, वेलूर गांव। वहां पे आत्मा पूजा अनुष्ठान के अवशेष मिले हैं। 19 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। 19 तारीख सुन के 19 नवंबर जरूर याद आना चाहिए। 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। और 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस। क्या? गोवा मुक्ति दिवस। अब गोवा मुक्ति दिवस याद आ गया तो गोवा स्थापना दिवस भी तो याद आना चाहिए। गोवा स्थापना दिवस 23 मई को मनाया जाता है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। क्या? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस।
और 21 तारीख से 21 जून याद आता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और 21 जून के जस्ट 6 महीने बाद 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाता है। 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। और 27 फरवरी को एनजीओ दिवस, विश्व प्रोटीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस मनाया गया। तो पूरे फरवरी में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये IIT धनबाद में आयोजित किया गया। कहाँ पे? IIT धनबाद में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब IITs की बात है ना, तो IIT मद्रास ने दुबई में AI इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया। अच्छा, IIT मद्रास से रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। एक तो अब तक की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 IIT मद्रास ने लॉन्च की थी। एक क्वेश्चन और बताया था, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 IIT मद्रास ने लॉन्च की। और जो खेती की वेस्ट होती है ना, जो पराली जलाते हैं, तो वेस्ट सामग्री से पैकिंग सामग्री डेवलप की है IIT मद्रास ने। अच्छा, IIT गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने के लिए तकनीक बनाई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने IIT कानपुर में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया। IIT दिल्ली ने विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता किया। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने IIT मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा लॉन्च की। ये सुपर कंप्यूटिंग सुविधा लॉन्च की। और दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर के सहयोग से AI आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। ये दिल्ली सरकार करेगी। अच्छा, IIT कानपुर सुन के याद आता है, हमारे जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, उनको IIT कानपुर ने अभी सम्मानित किया था। अच्छा, एक IIT से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इमारतों की दीवारों का जो टेम्परेचर है उसको ऑटोमेटिकली मेंटेन रखने के लिए एक स्मार्ट पॉलीमर जेल किस IIT ने डेवलप किया है? ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स पे आंसर बताओ। अच्छा, IIT पटना ने अभी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक सुपर कंप्यूटर भी लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया? तो ये तेलंगाना की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो साइबर क्राइम होता है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन ये तेलंगाना की पुलिस ने शुरू किया है। अब तेलंगाना सुनते ही एक तो चपाता मिर्च आपके माइंड में आनी चाहिए, इसको GI टैग मिला था। और तेलंगाना सुनते ही एक ब्लू पिक गिल मशरूम आपके माइंड में आना चाहिए। तेलंगाना के जंगलों में ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई थी। अब देखो मैप में तेलंगाना कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला देश का पहला शहर बना था। अच्छा, हैदराबाद के बारे में एक और क्वेश्चन याद रखो, पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय ये भी हैदराबाद में खुला। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। मैंने आपको अभी क्या बताया था, तेलंगाना सुनते ही चपाता मिर्च माइंड में आनी चाहिए। ये टमाटर के शेप की होती है, इसलिए टमाटर मिर्च भी इसे कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 तेलंगाना में आयोजित किया गया। जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम ये हैदराबाद में आयोजित किया गया। तेलंगाना में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल हुआ। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम ये हैदराबाद में आयोजित किया गया। हैदराबाद 2026 महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। अदानी समूह तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से डेटा सेंटर स्थापित करेगा। और भारत का बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो ये तेलंगाना में शुरू हुआ। आपको पता है
तेलंगाना में बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है। क्या? बथुकम्मा उत्सव। तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा? तो ये सिक्किम में है पाक्योंग एयरपोर्ट। अब इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सिक्किम सुनते ही क्या आता है? जैविक राज्य। भारत का पहला जैविक राज्य है सिक्किम। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से पहला सबसे छोटा राज्य है। देखो ये है सिक्किम, ये सबसे कम आबादी वाला राज्य है। मैंने आपको बताया ना, जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे छोटा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अच्छा, सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य है। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। अच्छा, भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम राहत चलाया। सिक्किम की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलेत को जीआई टैग मिला। नारी अदालत ये सिक्किम में शुरू की गई। सबेटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन सिक्किम में हुआ और 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य सिक्किम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य को स्वाव नदी को राप्ती नदी की सहायक नदी का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है? तो ये एनजीटी ने निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश सुन के क्या याद आता है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ के बारे में बहुत क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। एक तो गोमती नदी माइंड में आ जानी चाहिए। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा शहर है। अच्छा, एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन अभी लखनऊ में हुआ था। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भी लखनऊ में हुआ था। और कब हुआ था याद है? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को क्या होता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती। और इनकी जयंती को किस रूप में मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे के रूप में, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में लखनऊ नंबर 1 पे है और पूरे देश में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात नंबर 1 पे है। अच्छा, टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। अच्छा, पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन भी लखनऊ में खोला है। कहाँ पे? गोमती नगर रेलवे स्टेशन पे। शुभांशु शुक्ला के नाम पर लखनऊ में एक सड़क का नाम रखा गया है और चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर एक सीड पार्क लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारसी अखरोंच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा मौत उत्तर प्रदेश में हुई। और एक और क्वेश्चन बताया था, जो जल जीवन मिशन है उसकी सबसे अधिक शिकायतें भी उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम ये मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट का दर्जा मिला। अच्छा, पटना पक्षी अभ्यारण्य के साथ गुजरात की किस रामसर साइट को दर्जा मिला था याद है? कमेंट बॉक्स में बताओ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी और हरी मटर के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने एआई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए
SITAC लॉन्च किया है? SITAC, तो भारत और स्वीडन ने ये लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब SITAC की फुल फॉर्म समझ में आएगी। SITAC यानी कि स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर। तो भारत और स्वीडन ने AI सहयोग को बढ़ावा देने के लिए SITAC लॉन्च किया है। अब स्वीडन, तो ये है मैप में स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, स्वीडन की करेंसी है स्वीडिश क्रोना और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर हैं उल्फ क्रिस्टरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो ये गुजरात के साणंद में बनकर तैयार हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 28 फरवरी को इसका उद्घाटन किया है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक भी गुजरात में है। कपास का देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। अच्छा, गुजरात ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक के साथ साझेदारी की। गुजरात ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया है। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय पावर हाउस बना है। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई। डिजिटल जनगणना 2027 के तहत गुजरात को पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित किया गया। और गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ रुपए का समर्थन दिया है। अच्छा, ये जनवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने कहा स्वदेशी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल प्रणाली के लगातार 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं। तो DRDO ने ये तीनों परीक्षण उड़ीसा में चांदीपुर में किए। इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज यानी कि ITR चांदीपुर में ये तीनों परीक्षण हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरे बाबू कम्ममपति। मैंने आपको बता दिया है उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अभी RBI ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर भुवनेश्वर में लॉन्च किया। भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह बे ओ चिदम्बरम पोर्ट बना। पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया। DRDO ने उड़ीसा में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ। भारत का पहला क्रोनिक किडनी डिसीज रजिस्टर ये उड़ीसा शुरू करेगा। और 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह ये उड़ीसा में आयोजित किया गया। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? तो ये जम्मू कश्मीर ने जीता है। और किसको हराकर जीता है? कर्नाटक को हराकर जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर, तो ये है मैप पे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को GI टैग मिला और मुस्क बुज्जी चावल को GI टैग मिला। जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रा है और बुरचिल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6ठे संस्करण का आयोजन गुलमर्ग में किया गया। सरथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ। 10 दिवसीय सरस मेला ये जम्मू कश्मीर में हुआ। केंद्र सरकार के ग्रीन पैनल ने जम्मू कश्मीर के दुलहस्ती स्टेज सेकंड जल विद्युत प्रोजेक्ट को परियोजना की मंजूरी दी। कश्मीर के जोहनपुरा गांव में हुई खुदाई में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है। एम्स विजयपुर कैंपस में जैनजी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया और जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन एआई ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये अरविंद केसी को नियुक्त किया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं अरविंद केसी और इन्हीं को ओपन एआई ने अपना मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है। अच्छा, अभी स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार निधि छिब्बर को मिला। दीपक गुप्ता ये गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक नियुक्त हुए। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बने। आर विजय आनंद ये सिटी यूनियन बैंक के सीईओ बने। रोहित ऋषि ने आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। निवेदिता दुबे ये विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी। और इंद्रपाल सिंह बालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली। अच्छा, आपने एक नाम सुना था, गणेश लक्ष्मी नारायण, टाटा कम्युनिकेशन के एमडी एंड सीईओ बने हैं। अच्छा, मैंने एक नाम आपको बताया था, अमेलिया वाल्वड्रेका। किसका? अमेलिया वाल्वड्रेका। वो भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कोच बनी थी। एक नाम रवि शंकर छवि तो बताया था, वो सीआरपीएफ के डीआईजी बने थे। एक नाम प्रवीण वशिष्ठ भी बताया था, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त बने थे वो। एक नाम शत्रुजीत कपूर बताया था, वो आईटीबीपी के प्रमुख बने थे। अच्छा, एक नाम आरके अग्रवाल बताया था, आरके अग्रवाल, वो एफसीआई के प्रमुख बने थे। एक नाम तरुण गर्ग भी बताया था, हुंडई मोटर इंडिया के वो एमडी एंड सीईओ बने थे। अच्छा, एक नाम राकेश अग्रवाल भी बताया था, वो एनआईए के प्रमुख का उनको एडिशनल चार्ज मिला था। अच्छा, एक नाम अजय सिंघल बताया था, वो हरियाणा के नए डीजीपी बने। उन्हीं के साथ मैंने आपको एक नाम सदानंद दाते बताया था, वो महाराष्ट्र के नए डीजीपी बने थे। और इसी के साथ मैंने आपको पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी का नाम भी बताया था, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 10th एडिशन है। 10th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये और बुक्स हैं, ये सारी बुक्स भी आप पढ़ सकते हो। ये सब बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये सारी बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहाँ 3 दिवसीय राष्ट्रीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 का उद्घाटन किया? तो ये नई दिल्ली में किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली बार दुर्लभ स्वीप को देखा गया? तो ये एक दुर्लभ गोताखोर बतख की प्रजाति है स्वीम, और इसे अभी असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क सुनते ही कुछ याद आता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये है असम, और असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने असम में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 लॉन्च किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कामरूप में असम पुलिस की 10वीं बटालियन मुख्यालय की आधारशिला रखी। असम सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों और आदिवासियों को 3% आरक्षण की मंजूरी दी। कैबिनेट ने असम में भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग को मंजूरी दी। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन असम में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। एडीबी ने असम को आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए $182 मिलियन की सहायता दी है। और एसजेबीएन ने असम में 70 मेगावाट की धुबरी सौर परियोजना को मंजूरी दी। अच्छा, आपको पता है बहुविवाह पर प्रतिबंध असम ने लगा दिया है। असम के बोडो लोगों के बाथो धर्म को अलग से जनगणना कोड मिल गया है। पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में लॉन्च हुआ। और असम के बारे में एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये तो आप याद रखो, बोडो लोगों के बाथो धर्म को अलग से जनगणना कोड असम में मिला है। और असम ने दुग्ध उत्पादक किसान हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एक सब्सिडी योजना शुरू की है। डेयरी किसानों की मदद के लिए दुग्ध सब्सिडी की घोषणा असम ने की है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क है। देहिंग पटकई सुनते ही आपको ये याद आ जाना चाहिए, इसे पूर्व का अमेजन यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है।
असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टेलेनुमा दफन प्रणाली को यूनेस्को ने संरक्षित किया। 2 दिसंबर को असोम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले नेता कौन बने हैं, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा था कि जो अभी नई रिसेंट रामसर साइट है उनके नाम लिखो, तो इन्होंने ये लिखा है। देखो, बिहार की गोगाबील झील, उदयपुर जलाशय और गोकुल जलाशय लिखा है। उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य लिखा है। गुजरात की छरी ढांड लिखी है। राजस्थान का सिलीसेट झील लिखी है और छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय लिखा है। ये अभी सभी नए रामसर साइट हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, तो इसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, इन्हें किस आईआईटी ने सम्मानित किया, तो आईआईटी कानपुर ने सम्मानित किया। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था, प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूं उनका आंसर लिखो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर आपको चीज़ें याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। और ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगी और ये सारे रिवीजन के वीडियो भी मिल जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च करने वाला देश चीन बन गया। अफगानिस्तान के राशिद खान T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। केरल सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया। स्मृति मंदाना ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता। सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए PM राहत योजना की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दिल्ली में E-बाइक दीदी योजना शुरू की जाएगी। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी। 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 16वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू हुआ। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, ये उत्तराखंड में शुरू हुआ। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। महाराष्ट्र का सोंदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना। बांग्ला युवा साथी योजना, ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। आंध्र प्रदेश में पिल्लो AI का शुभारंभ हुआ और आंध्र प्रदेश की पोंडरू खादी को GI टैग मिला। जिम्बाब्वे ने लेना काफावीर HIV इंजेक्शन शुरू किया और भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम, ये मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश में UPI की शुरुआत हुई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।